तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्क्यूनेस पर। स्क्यूनेस और कर्टोसिस ऑब्वियसली दो टॉपिक हैं। कर्टोसिस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करूंगा स्क्यूनेस में आज, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो μ3/μ2 का क्यूब का रूट सिंपल ऐसा कर सकते हैं। बस सिंपल सी स्टोरी, इतना काम है, काम खत्म। आप चाहो तो एक मीन का भी फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड अपॉन SD। बस ये दो फॉर्मूले हैं इन शॉर्ट, जिस पे मैं 10 मिनट बोलने वाला हूँ। कहाँ से आया ये, कैसे क्या चल रहा है, मतलब बिल्कुल थोड़ा स्टार्टिंग से, मतलब ये की कोशिश की जा रही है कि हर एक स्टूडेंट जो बहुत डीपली सुनना चाह रहा है उनके लिए भी काम बन जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं स्क्यूनेस पर बात कर रहा हूँ। स्क्यूनेस में सबसे पहले आता है एक सिमेट्रिक चीज। क्या चीज होती है सिमेट्रिक? किस टाइप का सिमेट्रिक हम लोग कह रहे हैं? ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल व्हेन इट्स मीन मीडियन मोड आर आइडेंटिकल। यानी मीन मीडियन मोड अगर इक्वल होते हैं तो हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। आप लोगों ने सर्किल वगैरह देखे होंगे, ये सब एक्स एक्स और वाई एक्स के सिमेट्रिक है। एक दो एग्जाम्पल और लिए थे मैंने आपको। हमारी बॉडी है, उस बॉडी को भी बीच में से इस टाइप करें सिमेट्रिक है। ये सब चीज़ों पर मैंने बात की थी, राइट है जी। इन अदर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन द फ्रीक्वेंसी आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द मीन। मैं अगर इसकी थोड़ी फिगर की बात करूँ तो इस टाइप से बनेगी परफेक्टली। कल भी मैंने ड्रा करके दिखाई थी आपको, लेकिन आज और कल में डिफरेंस वही मैं आपको बता रहा हूँ। परफेक्टली इस टाइप से, यहाँ मीन, मीडियन और मॉड ये इक्वल होंगे और एक यहाँ होंगे, जबकि बाकी केसों में ऐसा नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ये डेटा आप लोगों का मीन निकाला 40 आ गया, मीडियन मोड भी आप लोगों को 40। ये आप लोगों का सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। अभी स्क्यूनेस स्टार्ट नहीं हुई है, अब आगे स्टार्ट करता हूँ मैं जरा। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू सिमेट्रिक का कि सिमेट्री क्या होती है डेटा में, हम लोग के जो क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्क्यूनेस पर आते हैं। स्क्यूनेस कुछ और नहीं है, बस ये है कि जब जहाँ पे सिमेट्रिकल होना कोई बंद हो जाता है वहाँ से स्क्यूनेस स्टार्ट होता है। ये डिफरेंस है केवल। यानी जो स्क्यूनेस हुआ, स्क्यूनेस डिनोट्स द अपोजिट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री बंद होगी, स्क्यूनेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कोई भी चीज़ अगर सीधी है फिर वो टेढ़ी तब होगी, सीधी होनी बंद हो जाएगी। तो इसका मीनिंग हुआ लैक ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट में कहें तो इट इज लैक ऑफ सिमेट्री। आगे बढ़े हम लोग और ये बताने की कोशिश करेंगे किस किस टाइप की होती है। तो 2 टाइप्स की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव स्क्यूनेस और पॉजिटिव स्क्यूनेस, इसको मैंने हल्का सा बताने की कोशिश की थी उस दिन भी, कि अगर आपका डेटा लेफ्ट साइड में टेल है, इसकी टेल होती है 2, एक ही लेफ्ट टेल और राइट साइड टेल, 2 टेल होती है, जिसमें से लेफ्ट वाली आप देख रहे होंगे काफ़ी लंबी चल रही है इस साइड में, लेफ्ट टेल इज लॉन्गर, इस साइड में चलेगी तो इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, एक्स एक्स और वाई एक्स होते हैं, लेफ्ट में आपकी नेगेटिव होती है, इसमें पॉजिटिव होती है राइट साइड में। तो अगर ये नेगेटिव की साइड जाना चाह रहा है दैट मीन्स नेगेटिव स्क्यूनेस, और अगर इसकी टेल राइट साइड में जा रही है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, ये सिस्टम है इसका। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ये सब मैंने बता दिया कि ये राइट टेल है और लेफ्ट टेल है। ये है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, लेकिन हम इससे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। कोई डेटा कहाँ जाना चाह रहा है उसको रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा और मैंने आपको बताया नेगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस। एक होती है नो स्क्यूनेस। अगर वो ना तो नेगेटिव में जा रहा है ना लेफ्ट में, नो स्क्यूनेस बोलते हैं। नो स्क्यूनेस का मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल यही तो है, जब कोई स्क्यूनेस ही नहीं है तो दैट मीन्स वो सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ कि 3 चीज़ें होती हैं आप लोगों की, पॉजिटिवली, नेगेटिवली और फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। इनको एक शॉर्ट में मैंने एक साथ दे दिया है। ये होगा आप लोगों का नॉर्मल नो स्क्यूनेस, नेगेटिव मीन्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये आप लोग सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की। ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया है, लेकिन कोई डेटा दिया जाए उसको आप ड्रा करो और फिर आप परफेक्टली बता पाओ, ये शायद पॉसिबल भी ना हो। तो स्क्यूनेस को मेजर करने के कुछ मेथड्स हैं, मैं उन पे बात करता हूँ जरा। द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, किस टाइप से मेजर करेंगे स्क्यूनेस को। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। बहुत से मैथमेटिशियन आए जिन्होंने इस पे काम किया और आगे बात बनी। तो पहले मैं उनके सबके बता दूं कौन कौन से मेथड हैं और हम लोग किस पे काम करेंगे, कम से कम मालूम तो हो कि आप लोग कौन कौन से मेथड हैं। तो 2 एब्सोल्यूट और रिलेटिव में कुछ 4 फॉर्मूले आते हैं, वो ये हैं। कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ
स्क्यूनेस, बाउली का और कैले का, और मेथड ऑफ मोमेंट्स का। ये 4 मेथड हैं। आप मतलब आपके पास नहीं, ये 4 मेथड हैं लगभग। इनमें से हमको चारों नहीं करने हैं, हमको वो करने हैं जिनका यूज़ कहीं ना कहीं हमने किया है, यानी जिनमें जो टर्म यूज़ होंगी, जैसे कर्ल पियर्सन्स का है, इसमें मीन और मोड और एसडी की जरूरत पड़ती है, वो आपने स्टडी की है तो हम इसको स्टडी करेंगे। ये आपने इसका कोई ऑप्शन नहीं स्टडी किया है, ये बायोटेक वगैरह में या जहाँ पे पांचों की पांचों यूनिट होती है वहाँ पर डिस्कस होता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हमारे यहाँ एक ये है और एक ये है, इस पे मैंने कल डिस्कस किया था, फिर बता दूंगा। मोमेंट्स वाला फॉर्मूला होता है μ3/μ2 का क्यूब का रूट। अब मैं 1 बाय 1 बात कर लेता हूँ जरा। अभी तक मैं क्या बात कर रहा हूँ, स्क्यूनेस को मेजर करने के मेथड्स। ये 4 मेथड हैं, चारों पे बहुत शॉर्ट में, मतलब इन 2 पे तो बहुत शॉर्ट में बोलूँगा, इन दोनों पे मैं अच्छे से बात करूँगा क्योंकि इन दोनों पे ही मुझे काम करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कर्ल पियर्सन की। कर्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने का मेथड होगा मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। मीन आप पे आता है, मोड आप पे आता है, एसडी आप पे आता है, यहाँ रख दीजिए, स्क्यूनेस निकल जाएगी। अगर ये नेगेटिव आंसर आएगा तो नेगेटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि जो डेटा है वो किस साइड में टेल जा रही है, लेफ्ट में जा रही है कि राइट में जा रही है, वो केवल एक रिप्रेजेंटेशन था आपको समझाने के लिए। या डेटा हाँ एक्चुअली में जाएगा तो वहीं जहाँ वो बताना चाह रहा है, लेकिन आप लोग फॉर्मूले की हेल्प से भी इजीली बता सकते हैं कि किस टाइप की स्क्यूनेस इसके अंदर है। तो एक फॉर्मूला हो गया ये। दूसरा, मीन मोड और एसडी, एक मीडियन भी होता है। मोड का, मीन का और मीडियन का एक रिलेशन होता है बीच में, एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं उसको हम लोग। उसकी हेल्प से भी हम लोग एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। मोड को चेंज कर दीजिए, एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाए ये वाला। लेकिन इसका यूज़ हम कम करेंगे, मैं पहले कह चुका हूँ, ये इल कंडीशंस में लगता है। इल कंडीशंस की फ्रिक्वेंसी हो तब ये यूज़ करना चाहिए, नहीं तो इसको यूज़ ना करो। मतलब इस वाले फॉर्मूले को कम ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये कब करना चाहिए, जब आप लोगों का जो मोड है वो 1 से ज़्यादा हो या डेटा इल हो। इल मीन्स जैसे कोई डेटा है x की वैल्यू 1 2 2 3, तो इसमें मोड हो गया 2। मोड किसको कहते हैं, मोड कहते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही हो। लेकिन अगर 1 2 3 है, इसमें कौन सा मोड निकाल लोगे आप, किसी की फ्रिक्वेंसी है ही नहीं, ये सारे ही मोड हैं। तो ऐसे में हम मीन निकालेंगे इसका, मीडियन निकालेंगे इसका, और इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। यानी जब कुछ ना हाथ लगे तो हम इसको यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट, स्क्यूनेस निकालने का पहला मेथड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। मोड निकाल के मीन मोड एसडी, 3 चीज़ें आपको चाहिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, और मीन मोड एसडी पे हमने बहुत अच्छे से काम किया है। तो आज के लेक्चर में मैं इसमें काम नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में वैल्यू वगैरह रख के ही इसको सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो फिर से एक तरह से मीन एक क्वेश्चन, मोड एक क्वेश्चन और एसडी तीन क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के अंदर कराने का मतलब है पूरा 1-1.5 घंटा जाना। ये हुआ एक। अब आते हैं बाउली और कैले। इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगर आप को बस देखने में काम आएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। बाकी ये कुछ नहीं है, हटाओ इसको। जब नोट्स मिल जाएंगे हल्का सा आइडिया, मैं जब नोट्स दूंगा तो यहाँ कट लगा दूंगा कि ये आपके यूज़ के लिए नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि हाँ ये भी कुछ है। अब आते हैं मेथड ऑफ मोमेंट्स। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये और एक ये। मेथड ऑफ मोमेंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था, μ3/μ2 का क्यूब का रूट। मैं लिख देता हूँ, अगर आप केवल स्क्यूनेस निकाल रहे हैं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसको β1 से डिनोट करते हैं, वो होता है β1 = μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। और जब कोफिशिएंट निकालते हैं कर्ल पियर्सन, ये भी कर्ल पियर्सन का ही होता है, तो निकालते हैं, रूट ले लेते हैं इसका, μ3/μ2 का 3/2, वही जो मैंने बताया था, μ3/μ2 का क्यूब का रूट। इसको 3/2 कह दो, बात एक ही है। फिर समझिए, अगर मेथड ऑफ मोमेंट्स की हेल्प से आप लोग स्क्यूनेस निकालना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस का, इसको β1 बोलते हैं, काफ़ी हेल्प करेगा, इसको याद कर लेना, β1 = μ3 का स्क्वायर अपॉन दिस। और जब इसका रूट लेते हैं तो ये आता है। इसका आंसर भी रूट लोगे तो प्लस माइनस आंसर आते हैं, आपको सबको पता है। जब 4 का रूट लोगे तो +-2 आएगा, तो प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। प्लस माइनस में कौन से को प्रीफर करेंगे, हम उसको करेंगे जिसमें जो μ3 का सिंबल होगा। मैं लिख देता हूँ नीचे, द साइन ऑफ कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम साइन ऑफ μ3। जो μ3 का साइन होगा उसका साइन ही काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया मोमेंट स्क्यूनेस में।
कर्टोसिस भी आगे पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फॉर्मूला लिख देता हूँ। कर्टोसिस का ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, बस करनी आप देख रहे होंगे। बीटा 1 ये है, बीटा 2 ये है। बीटा 1 2 कहते हैं मोमेंट कर्टोसिस को। अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे करूँगा बस, लेकिन इन शॉर्ट बताऊँ तो भाई इतनी सी कहानी है, बस छोटी सी कहानी है, ये खत्म हो जाएगी। चलिए अब हम लोग एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप भी कर सकते हो। ठीक ठीक, उससे पहले हाँ एक काम और रह गया है, जब पीछे जाऊँ सबसे पहले मैं इस पर डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। 2 काम है मेरे पास। अब कर्ल पियर्सन को मेजर, ध्यान रखो ये भी कर्ल पियर्सन का है, ये भी कर्ल पियर्सन का है। जनरली इसको कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको मोमेंट्स के साथ बोलते हैं, लेकिन है ये भी कर्ल पियर्सन का ही, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसमें कहीं ना कहीं मोमेंट का टच होगा, मोमेंट का नाम होगा। अगर वो कुछ नहीं कहता है तो आपकी मर्जी है, आपको जिस मेथड से करना है उस मेथड से कर दीजिए, चाहे तो इस वाले से चाहे इस वाले मेथड से, आंसर सेम आएगा। तो चलिए मैं पहले इस पर बात करता हूं जरा, और थोड़ा डीपली जाता हूं। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। अब मीन माइनस मोड एसडी को मैं वहां लेके जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, जरा देखते हैं क्या करने वाला हूं मैं इसका जी। जब मैं मीन माइनस मोड अपॉन एसडी को इक्वल टू 0 कर दूं, यानी स्क्यूनेस 0 कर दूं मैं अगर, तो 0 का मतलब है मीन और मोड इक्वल हो गए दोनों, और दोनों मतलब सॉरी मीन माइनस मोड 0 हो गया तो दोनों इक्वल हो गए। यानी जब कभी भी नो स्क्यूनेस होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, खत्म कहानी। इन शॉर्ट 2 मार्क्स के लिए अगर बाई चांस आपको किसी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया कि द मीन ऑफ गिवन डेटा इज 5 एंड मोड इज 3, या सपोज यहाँ 5 कर देता हूँ, 5 फाइंड स्क्यूनेस। अब आप कहोगे सर ने तो हमें ये फॉर्मूला बताया नहीं था मीन और मोड के अलावा। मैं पीछे जाता हूँ जरा, आप कहोगे सर ने तो मीन मोड और एसडी और था, एसडी तो दिया ही नहीं इन्होंने। अब एसडी नहीं दिया तो हम कैसे निकालें, ये तो गलत हो गया। लेकिन आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर ने तो ये फॉर्मूला पढ़ाया ही नहीं है, हमें तो ये वाला पढ़ाया था मोमेंट का। तो मैं दोनों फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, 2 मार्क्स में हो सकता है। चलिए तो ये हो गया, जब मीन और मोड इक्वल होंगे तो ये होगा। और दूसरा केस, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता तो, लेस देन 0 हो गया तो, चलिए होने दो। चलिए मीन माइनस मोड इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया मीन इज ग्रेटर देन मोड। अगर मीन ग्रेटर है मोड से तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। उसका अपोजिट अगर नेगेटिव लेना है तो मीन लेस हो गया। इन शॉर्ट में एक छोटी सी स्टोरी बन गई, इसको ध्यान से समझो। एक ये बनी स्टोरी, एक छोटी स्टोरी ये, एक दूसरी। मीन और मोड इक्वल, मीन इज ग्रेटर, मीन इज लेस। मीन ग्रेटर है, बड़ा हो रहा है, बड़ा मीन्स पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव, और मीन इज लेस, मीन छोटा है, नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, नेगेटिव हो रहा है। बस कहानी स्टोरी शॉर्ट में याद करने के लिए बता दिया मैंने आपको। ये 2 मार्क्स के लिए बन सकती है कहानी, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे हमको, लेकिन 2 मार्क्स में पूछ लिया तो मैं पहले 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ इस पर, फिर मैं मोमेंट पे जाता हूँ, मोमेंट पे फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए सिंपल सी स्टोरी। द कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन इज 32। अच्छा उल्टा पूछ लिया इसने, कोई बात नहीं। इसने कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट दे रखा है, क्या पूछा है, इट्स एसडी इज 6.5, मीन इज 29.6, फाइंड मोड। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले तो एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट का जो सिंबल होता है वो होता है SKP। अगर मैं पीछे जाऊँ शायद दिखाऊँ आपको, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, SK से, या पीछे जाइए थोड़ा सा और, SKP मिल जाएगा आपको, ये रहा SKP। SKP मतलब S मीन्स स्क्यूनेस, K मीन्स कर्ल, P मीन्स पियर्सन। स्क्यूनेस ऑफ कर्ल पियर्सन, कर्ल पियर्सन के थ्रू, ये मैथमेटिशियन थे उनके अकॉर्डिंग कर्ल पियर्सन के। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप नोटेशन करेंगे सिंपल एस भी लिख दोगे तो भी चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा, केवल ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन SKP, चलिए तो SKP, तो SKP की वैल्यू तो हो गई 0.32, SD यानी इसको बोलते हैं SD हो गया 6.5, और मीन हो गया 29.6। ऑब्वियसली एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, पहले जो गिवन है उसको लिख लो, फॉर्मूला है वो उसको लिख लीजिए, SKP लिख दो, SD लिख दो, मीन लिख दो, मोड निकालना बच्चों का खेल है, बिल्कुल छोटा सा रख दीजिए, डायरेक्ट आंसर। मुझे इस पे आप लोगों से कराते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग करनी है ना मुझे, अभी देखो लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला ले लेता हूँ जरा थोड़ा सा, जो मोमेंट के थ्रू ले लेता हूँ। ठीक है, मोमेंट के थ्रू द फर्स्ट 3 सेंट्रल मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एज दिस। 3 सेंट्रल मोमेंट जो हैं वो ये हैं, ये सेंट्रल मोमेंट कहते हैं मीन के अबाउट को। ध्यान रखो 3 बताए थे मैंने, सेंट्रल मोमेंट कहते हैं मीन के अबाउट को। फर्स्ट 3 का मतलब है ये पहला मोमेंट है μ1, ये है μ2 और ये है μ3। फाइंड द
मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट का वर्ड भी आ गया है, और ये मोमेंट वर्ड ना भी देता, केवल पूछता कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो भी इनकी हेल्प से एक ही फॉर्मूला लगता है, वो लगता है ये β1 का रूट, इसे बताया था अभी, यानी आप ऐसा कर सकते हो μ3/μ2 का क्यूब का रूट, और इसका सिंबल करके वो आएगा जो μ3 का होता है। μ3 का कितना है, माइनस में, आंसर माइनस में आएगा। तो मैं फॉर्मूला रख देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, μ1 μ2 μ3, आगे बढ़िए। तो मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया माइनस में आंसर, ध्यान रखिए। μ3 की वैल्यू ये, μ2 की वैल्यू ये, यहाँ रख दी, आंसर आ गया यहाँ। बस लास्ट में चाहो तो एक लाइन और लिख दो, ये मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, नेगेटिव स्क्यूनेस बता दीजिए, नेगेटिव स्क्यूनेस, ये और बता दीजिए, काम खत्म, फिनिश। ये था बहुत बेसिक। यहाँ मैंने मीन से टॉपिक पे क्वेश्चन लिया, मीन के थ्रू लिया, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एसडी के, मतलब मोमेंट के थ्रू ले लिया मैंने। पीछे जाता हूँ फिर से, जल्दी नहीं है कोई भी, आराम से। दो मेथड हैं, एक ये और एक ये। इसको β1 बोलते हैं, याद रखो, डिफरेंस बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे को। β1 कहते हैं स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस को, और कोफिशिएंट वर्ड भी आ जाए तो तब रूट लेते हैं उसका, तब उसका रूट लेते हैं कोफिशिएंट। नहीं तो आप दोनों ही निकाल देना, काम ही खत्म है। ऐसी बात आती है, दोनों ही निकाल के दे देना उसको, वो पूछे कुछ भी, आप एक बार β1 निकालो और एक बार उसका रूट निकालो, काम खत्म, कहानी खत्म। चलिए, तो अब मैं इस पर फिर से आता हूँ और इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा टफ। चलिए ध्यान रखो, मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। चलिए जी, कहानी स्टार्ट करो। कहाँ है जी, कहाँ, गुड। कैलकुलेट कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट है, मोमेंट का यूज नहीं किया इसने, तो आप डायरेक्ट मीन माइनस मोड अपॉन एसडी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मोमेंट से भी करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप लोग मीन माइनस मोड अपॉन एसडी से कर सकते हो। अब वही कहानी स्टार्ट होगी जो कि चैप्टर, ये यूनिट स्टार्ट होने से हुई थी, कि मीन की वैल्यू फाइंड आउट करो, मोड की वैल्यू फाइंड आउट करो, एसडी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तीन चीजें एक क्वेश्चन के अंदर। इसी टाइप के लेंथी क्वेश्चन 10 मार्क्स में आते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, मीन मीडियन मोड अपने आप आए या ना आए, ये कहीं ना कहीं जाके इनबिल्ट हो जाते हैं। तो मीन, मोड और एसडी आपको मालूम होना चाहिए, उठा के यहाँ रख दीजिए और आंसर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले इसको जल्दी से स्टार्ट कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ जी। तो नेक्स्ट जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है कैलकुलेट कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ दिस। कर्ल पियर्सन से हम लोगों को करना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना ऑब्वियसली। तो जो इसका फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो है मीन माइनस मोड अपॉन एसडी। ठीक, अपॉन एसडी। तो इसके लिए मीन फाइंड आउट करना, मोड और एसडी, तीन चीज़ें निकालनी है, जो कि थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। आप चाहें तो बाद में कभी मोमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं इसको, ऐसा डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी कर्ल पियर्सन का ही है एक्चुअली, वो भी कर्ल पियर्सन का है, तो आप दोनों से कर सकते हैं इसको। चलिए, तो मीन के लिए तो सबसे पहले यहाँ इनकम का कॉलम बनाओगे, फिर मिड पॉइंट का बनाओगे, फिर यहाँ फ्रिक्वेंसी का बनाओगे, फिर बाद में एफएक्स, मतलब मीन पर काम करना है, जो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मीन ये सब चीज़ नहीं किया है तो बेटा वो लेक्चर्स पुराने तो देखने होंगे, उन लेक्चर्स को ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें जरा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैं इस पर टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ। इनकम, नंबर ऑफ स्टूडेंट या एम्प्लॉय जो हैं, फ्रिक्वेंसी, मिड पॉइंट, और ये सब कर लीजिए। आप चाहो तो इस एच को हटा सकते हो, मैं पहले कह चुका हूँ, एच को हटा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एच की वैल्यू 1 मान के बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर एच हटेगा तो यहाँ से भी हटेगा। ये शॉर्टकट मेथड है एच निकालने, मतलब मीन निकालने का। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं है। आप इसको हटाओ, सीधा कर लो। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते मीन का, तो एक और फॉर्मूला होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, ये लगाओ, सबसे अच्छा होता है, आप इसको लगा लीजिए। लेकिन डिफरेंट मेथड भी आने चाहिए, तो इसलिए मैंने करा दिया है। आप कोई भी यूज़ कर लीजिए। बस इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, उसके बाद हमने आगे 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 बस खत्म कहानी। मोड का फॉर्मूला ये लगाने के बाद ये आ गया जो आप लोगों का आया है, फिर एसडी का फॉर्मूला ये लगाया तो ये आ गया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, आंसर आ गया 0.34 पॉजिटिव में। तो लिखेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस लास्ट में लिख दीजिए, शायद मैंने नहीं लिखी है। ठीक है, ये आंसर के बाद बताना जरूरी है कि स्क्यूनेस किस टाइप की निकली है उसके अंदर। पॉजिटिव स्क्यूनेस, जैसे बहुत से पर्सन होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव भी सोचते हैं, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर बात आएगी कि नेगेटिव सोचने में कितने नेगेटिव सोच रहा है, तो वो वैल्यू आती है एक कि ये तो नेगेटिव के 5 किलोमीटर तक चला गया बच्चा, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नेगेटिव जा रहा है। कुछ पॉजिटिव से भरे होते हैं, कुछ पॉजिटिव हैं +5 +3,
5 किलोमीटर पॉजिटिव जा रहा है, मतलब इन शॉर्ट। चलिए अब आगे आते हैं, जरा एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विद द हेल्प ऑफ मोमेंट। मोमेंट वर्ड जोड़ दिया है तो मोमेंट से करना ही करना है आपको, ठीक। इसके लिए वही सबको फॉर्मूला आप लोगों से कराऊंगा मैं, पहले मैं हिंट दे दूँ आप लोगों को। तो मोमेंट का फॉर्मूला जरा ध्यान से देख ले, μ3/μ2 का क्यूब। और कोफिशिएंट वर्ड यूज हो रहा है तो रूट वाला यूज करेंगे। अगर कोफिशिएंट नहीं होता है, मैंने आपको बताया, पीछे आके दिखा देता हूँ आपको जरा फिर से जी। अगर केवल स्क्यूनेस पूछेगा तो β1 कहते हैं उसको, स्क्वायर होता है इसके अंदर। जब रूट लेते हैं तो वो कोफिशिएंट वर्ड जुड़ जाता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं जरा हम लोग जी। तो हमें μ3 चाहिए और μ2 चाहिए, 2 चीज चाहिए बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। अब आगे की कहानी, अगर सबसे पहले तो इस डेटा को ध्यान से देख लीजिए। अब μ3 या μ2 दोनों के लिए लगभग एक ही फॉर्मूला है, वो है 1/n समेशन f x माइनस x बार की पावर 2 और यहाँ पावर 3, यानी x बार भी चाहिए आपको, यानी अब आपको x बार फाइंड आउट करना है। x बार फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो लगाइए। अगर x बार पॉइंट में आता है या आप उस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आप मोमेंट अबाउट मीन की जगह मोमेंट अबाउट आर्बिट्री नंबर निकालिए, जिसको मैं बोलता था μr' से कन्वर्ट कर दीजिए μr में, उसके बाद फॉर्मूले में रख दीजिए आंसर। ऐसा भी कर सकते हो आप, हो सकता है मीन डेसिमल प्लेसेस में आ रहा हो। चलिए मैं इसको हल्का सा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये सब किया मैंने, सब चीज़ें। आप चाहो तो ये हटा सकते हो, मैं पहले कह चुका हूँ, ये हटा दीजिए आप लोग। आगे सॉल्व किया हम लोगों ने, मीन मीडियन मोड पर काम किया, सब चीज़ें। हमने क्या किया, μ1' निकाला है पहले। इस h को हटा देना, अगर आप पीछे से हटा दो, फिर से आइए पीछे जरा। अगर ये h हटा दिया आपने, क्योंकि फॉर्मूले में मैंने आपको फॉर्मूले में मैंने h नहीं लिखाया है, तो आप इसको हटा दीजिए, लेकिन वहाँ से भी हटाना पड़ेगा। समेशन f यू ओपन समथिंग डॉट डॉट डॉट। आप लोग को जो मैंने फॉर्मूला दिया है आप उससे कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। ये सब फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, रट के नहीं चलेंगे कि आपने बिल्कुल यही एग्जैक्ट है, आप समझ सको किसी भी मेथड में अगर आता है, लगभग वही फॉर्मूला है ये भी। चलिए तो आप लग के आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू उठाइए और रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू डैश में रख दीजिए, इन सबको उठाइए फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यानी मोमेंट में दोनों टाइप से हमने मोमेंट कर लिए हैं। आप लोगों का मीन मीडियन मोड से भी आप लोगों ने मोमेंट स्क्यूनेस निकाला और इधर भी निकाल दिया आपने मोमेंट के थ्रू भी। कल हम लोगों ने कर्टिसिस पे काम करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो और इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट कर लीजिए।